ओम शांति जी। बाबा बोले हाँ तो बाबा ने पूरा कलेजा ही छू लिए। बाबा बोले ज्ञान का जो शास्त्र है वो समय से यूज करते हैं या नहीं करते हैं। तो हम लोग ज्ञान दे रहे हैं बाबा, तो इसको हमको समय पर यूज करते हैं या नहीं करते कि लेट कर जाते हैं। आज तो बाबा पूरा कलेजा ही छू गए दीदी। ओम शांति। ओम शांति। छाया दीदी से पूछना चाहते थे कि ये जो बाबा ने कहा कि सोने का भी जो कर्म कर रहे हो ना, तो वो उसमें भी याद इंक्लूड होनी चाहिए। तो आपने ऐसे प्रयोग या योग निद्रा या ऐसे किया है या कैसे करें वो बता सकते हैं क्या? ओम शांति। बाबा जो कह रहे हैं ना, हर कर्म एक योग की रीति से हो, तो निद्रा से पहले हम बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा को चाट लेके बाबा से बातें करते हैं। तो ये सब करके हम नींद करते हैं ना, तो बाबा क्या कहते हैं, ये भी एक कर्म है। तो निद्रा भी आपको बहुत सुख देगा, नींद में भी आप सेवा करेंगे, बाह्य जो वाइब्रेशंस हैं वो आपको टच नहीं करेंगे। ये बाबा कह रहे, ये हम सभी कर रहे हैं, लेकिन और गहन रीति से करना है, ताकि अगर कोई कल के दिन हम सबको चेक करने आए कि कैसे नींद करते हैं, तो उसमें भी उनको योग के ही वाइब्रेशंस अनुभव कर। ठीक है। तो दीदी जो शांति। महारथियों के बारे में, सॉरी, जो महारथी के बारे में बाबा कई बार मुरली में बताते हैं साकार में कि महारथियों का सोने का टाइम भी योग में गिना जाता है। मतलब वो सोने के टाइम भी मनसा सेवा चालू ही है उनकी। तो वो कैसे करते हैं? नहीं, वो देखिए, वो बहुत बड़ा प्रोसेस है। मना, जो महारथी हैं वो कम सोते हैं, वो सारा दिन उनका अशरीरी अभ्यास इतना होता है कि उनको वो शक्ति प्राप्त हो जाती है। हमें 8 घंटा 10 घंटा जो सोकर के शक्ति प्राप्त होगी, वो अशरीरी अभ्यास बाबा की याद में रहकर वो शक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा जो सोते हैं, तो कितना स्ट्रांग सारे दिन अभ्यास होगा, वही काम करेगा ना, वही वाइब्रेशंस काम करेगा। ये बाबा कहते। अच्छा, मीन सोने के टाइम आत्मा जैसे जागती ज्योत, ब्रह्मा बाबा जैसे मनसा सेवा करते थे सोने के टाइम भी, क्योंकि आत्मा तो जागती ज्योत है। शरीर को चाहिए आराम, लेकिन मन तो चालू ही रहता है उसका काम करने का। तो दिन ऐसे इतना अभ्यास किए होंगे, तो नींद का भी उनको नींद नहीं लगेगा, तो तब भी बाबा से सेवा कराते रहेंगे, तो वो काम करेगा ना सारा दिन, कोई व्यर्थ नहीं है। आत्मा इतनी है शक्तिशाली, पावरफुल है, तो नींद में आत्मा शरीर छोड़ के नहीं जाएगा, शरीर में है लेकिन कर्मेंद्रियों से डिटैच है। तो वो वाइब्रेशन, वो संकल्प, वो स्वप्न जो आते हैं, तो वो काम करता है। इतना श्रेष्ठ तो प्रधान। ओके, थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी जैसे मेरा ओम जी शांति दीदी, जैसे स्वप्न से जो स्वप्न हमें आ रहे हैं ऑलरेडी, उससे ये जो स्वप्न से हमारी सेवा हो रही है, ये अचानक से नहीं, ये जैसे हम पुरुषार्थ अपने दिन में दिन रात इतने सालों से कर रहे हैं, उसका नतीजा हमको स्वप्न द्वारा पता लगता है कि हमारा अंदर तक सबकॉन्शियस माइंड तक कितना हम टच किए हैं, कितना हमने सेवा को और ये ज्ञान को, योग को उतारा है, वो हमारे स्वप्न से पता लगता है। अगर ये पूरा हमारे अंदर तक उतरा है, तो तभी हमारे स्वप्न भी सेवा के ही आएंगे। ऐसे अपने स्वप्न के ऊपर हमारा कंट्रोल तो नहीं रहता, मगर जिस हिसाब से हम अपना योग और ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं डे बाय डे, उस हिसाब से हमारे स्वप्न भी परिवर्तित होते लगते हैं सेवा में। ओम शांति दीदी, सही है दीदी? थैंक यू। हाँ, ओम शांति दीदी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा कि हमें समाने की शक्ति, तो जैसे कोई भी परिस्थिति आती है
तो क्या जो जैसे ज्ञान में है उनके साथ डिस्कस, मतलब बिल्कुल जैसे बाबा ने कहा कि हमने थोड़ा वो मुरली में कि इशारा दिया कि हमारे सहयोगी थे, समीप थे, तो बाबा ने कहा सुनाया नहीं, इशारा दिया। तो क्या हमें सिर्फ बाबा से ही पूरी अपनी बात डिस्कस करनी है या उनसे भी डिस्कस करके थोड़ी उनकी राय लेनी है? ये एक समझ है। जैसे देखिए, बहुत बातें हमें 95% बाबा से करनी है, लेकिन कुछ ऐसे बातें होती हैं जो शेयर करके हमें उनकी राय लेनी है। जी लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा हम विस्तार में गए। जी जो शेयर कर रहे हैं वो सार में है, देखना है। और दूसरी बात, जो शेयर करना है जैसा है वैसे हमने शेयर किया या और कुछ उसमें मिक्स हो गया है, ये जी बहुत हमें सावधान कर लेना है। क्योंकि अगर मिक्स कर लिया तो भी बहुत बड़ा हिसाब किताब बन जाता है। तो इसीलिए हमको ये बहुत बहुत केयरफुल रहना है कि क्या हम शेयर कर रहे हैं, किन से शेयर कर रहे हैं। अगर हमें उनसे कुछ नहीं मिलेगा, कोई राय कोई सलाह नहीं मिल रहा है, तो वो जी शेयरिंग वेस्ट है ना। तो ये समझ की बात है। अगर हाँ, आप परख सकते हैं कि व्यक्ति कैसे है, उनका निर्णय उनका सोच कैसा है, ये तो इजी है। लेकिन अगर मैंने शेयर किया और मुझे कुछ मिला ही नहीं है और जी वो शेयरिंग वेस्ट है और मुझे नेगेटिव मिल रहा है, तो और ही हिसाब बनता है। इसलिए जहाँ शेयर करना है, जितना शेयर करना है, वो भी हमें समझ चाहिए। 95% बाबा से शेयर करेंगे, 5% यहाँ वहाँ बहुत जरूरी होती है, लेकिन देख करके परख करके हमको शेयर करना है। तो उसमें हिसाब नहीं बनेगा, क्योंकि उन्होंने जो बोला हमने किया तो हो गया, खत्म, फुल स्टॉप। जी जी। थैंक यू दीदी। दीदी ओम शांति। दीदी एक आपकी पुरुषार्थ की बात पूछनी थी दीदी। ये 8 घंटा योग आजकल के समय बहुत बोल रहे हैं दीदी, तो आप अपना 8 घंटा योग क्या बैठ के ही करते हैं कि चलते फिरते सब जोड़ लेते हैं? वैसे तो बाबा ने ये भी बोला है कि ये ना 1 घंटा ना 2 घंटा ना 8 घंटा, आपका जीवन तो है ही योगी जीवन और जीवन निरंतर के लिए है। फिर भी ये 8 घंटे का बहुत ही प्रामुख्यता है, इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं दीदी आपका पर्सनल पुरुषार्थ कि आप 8 घंटा बैठ के ही करते हैं कि कैसे? देखिए, प्रैक्टिकल में हम लोग निरंतर ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमको थोड़ा बैठ करके चिंतन करना है। 8 घंटा बाबा क्या बता रहे, तो उसमें क्या क्या बातें आ जाती हैं। तो चलते फिरते, कर्म करते, मनसा सेवा करते हैं, तो हम मुरली सुनते हैं, सुनाते हैं, अनुभव कर रहे हैं, बहुत गहन अनुभव कर रहे हैं। तो ये सब गिना जाता है योग में। आप किसी को कुछ समझा रहे हैं और उसको अनुभूति हुई है, ये भी योग है ना। तो इसीलिए बैठकर योग नहीं, अगर ये सब हमने किया है, सारा दिन ये अभ्यास किए हैं, मनसा सेवा किए हैं, तो आप नुमाश्याम बैठेंगे या बीच में 1 घंटा बैठेंगे, बहुत गहन अनुभूति होगी। तो इसलिए बाबा कहते, तो अभी का समय कैसे चल रहा है, एक का पदम गुणा मिलेगा। तो आप करते जाएंगे तो उतना रिटर्न में मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि 8 घंटा ही है, लेकिन वो बढ़ता जा रहा है, आपको मल्टीफोल्ड मिल रहा है वापस। तो ये है, इसलिए बाबा हमेशा कहते कर्म योगी है। तो कर्म में हम भूल जाते हैं ना, तो वो भी काउंट है। तो जहां पर मिसिंग है वो उसको भरते जाना है, भरते जाना है। ये नहीं काउंट करना है कि अभी 1 घंटा हुआ और 7 घंटे ऐड करने हैं, वो नहीं चलेगा। तो आप कितना भी करो नहीं चलेगा, दीदी ओम क्योंकि शांति, जिन आपको लोग मन के संकल्पों के द्वारा जो हम बोलना चाहते हो, अमृत वेले नहीं, दिन भर के संकल्पों में हम वो जो भी बोलना चाहते हो संकल्पों द्वारा बेच सकते हैं ना दीदी? जी जी। ओम शांति दीदी जी। दीदी जी, बाबा जो कहते हैं कि यथार्थ शक्तिशाली याद, तो आप हमें इस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। ओम शांति। बाबा इसके लिए बहुत बातें बताई हैं। तो आप जिस लक्ष्य को लेकर के बैठे हैं, वो लक्ष्य को प्राप्त किए हैं, ये देखना है।
हम बैठे हैं कुछ लक्ष्य लेकर के, अगर अनुभूति नहीं हुई है, सफलता नहीं प्राप्त हुई है, तो यथार्थ नहीं है, ये बाबा क्लियर बता दी। तो यथार्थ याद, अभी कुछ भी आप लौकिक में भी स्थूल कार्य करते हैं तो एक होती है विधि और समय, किस विधि से किया और किस समय पर किया और उसकी सफलता या रिजल्ट, समय कितना लिए। तो ऐसे यहाँ पर भी ये चीजें याद रखना है। तो किस विधि से हम कर रहे हैं, अलग अलग बाबा युक्तियां बता रहे, विधियां बता रहे, तो उसको थोड़ा सोच करके मनन चिंतन करके अपना बनाना है। तो क्या होता है, समय, हाँ हमें याद रहता है इस समय को ये करना है, ये अभ्यास कर, तो करते करते अगर विधि युक्ति समय ठीक है तो हमें सफलता मिलेगी ही। हम जो लक्ष्य लेकर बैठते हैं वो प्राप्त होगा ही। अगर आपको मनसा सेवा करना है, करेंगे, आप पाएंगे। बहुतों को आपने किया है मन से, आप शांति दिए, शक्ति दिए। अगर आपको किसी और बात में सफलता चाहिए, होगा ही। तो ये हर बात में ये ऑलराउंड बात है। यथार्थ याद जो है ये ऑलराउंड बात है। तो इसमें शक्तियां भरने की, गुण भरने का सब कुछ आ जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमको समझ में आता है कि हमने बैठा है याद में और ये यथार्थ है। तो ये नहीं हमको लगेगा ये योग में बैठने के बाद कि बहुत टाइम चला गया लेकिन कुछ अनुभूति नहीं हुई, बहुत टाइम चला गया खाली खाली लग रहा है। तो इसका मतलब हमने कुछ बैकग्राउंड प्रिपरेशन तैयारी नहीं की है। तो तैयारी करके बैठना, लक्ष्य को प्राप्त करना। लक्ष्य मतलब इतना बड़ा नहीं है कि बाप समान बने और नहीं। मुझे आज के दिन मुरली में बाबा ने क्या बताया, क्या करने का है धारणा के लिए। तो इतने छोटे 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 कदम लेते लेते हम पाएंगे कि याद में यथार्थता आ जाएगी। हमें ये अनुभव का रियलाइज होगा, हमें लगेगा कि हमने जो योग किया है आज बहुत अच्छा, तृप्त महसूस हो जाएंगे। शांति। जी दीदी जी, थैंक यू। ओम दीदी शांति आप दीदी। अपना फोन नंबर फिर दे सकते हैं क्या, कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना हो तो? जी जी, श्वेता पेन देंगे। जी दीदी। कि अभी हम क्या बोलना चाहते हैं कि हमें अभी लगता है कि हम इस सेकेंड बैठ के कुछ करें, अभ्यास करें, तो कर लेना चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट जो सेकेंड है क्या होने वाला है, कैसी परिस्थिति आएगी पता नहीं, क्या क्या बातें आएंगी पता नहीं। तो इतना ही, हम किसी में भी उलझे नहीं कि ये क्या है वो क्या है। हमने सुना, अभ्यास किया, सुना, अभ्यास किया, बहुत गहन अभ्यास होता जाए वो। अब रिपीट करो उसको, रिवाइज करो और गहन रियलाइज करो, मैं हूँ या नहीं, इतना ही। तो ज्यादा किसी में भी उलझना नहीं। बाबा, हम और मुरली, इतना, और अभ्यास को बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना। दीदी एक क्वेश्चन था मेरा। दीदी बाबा बोलता है कि हमें हर संकल्प से मतलब बाप दादा से वेरीफाई करा के करना चाहिए। और मतलब इतना गहन हमारा चेकिंग होना चाहिए कि हर संकल्प की जो हम करेंगे संकल्प की रचना है तो वो भी बाप दादा से वेरीफाई करके श्रीमत अनुसार होना चाहिए। जैसे बाबा आज भी बोल रहे हैं कि श्रीमत प्रमाण चलते हैं तभी सर्वशक्ति हम बनेंगे या सर्वशक्ति ऑर्डर मान तभी चलेगी। तो इसमें हम कैसे मतलब एक्यूरेसी लाएं अपना, क्योंकि अभी तो उतना नहीं हो पाता जितना बाबा बोलता है। तो इस पर बार बार थॉट भी आता है कि कब हम कैसे कर पाएंगे इसको। मतलब ऐसा नहीं कि पहले से चेकिंग प्रूफ तो होता है अंदर, तो थोड़ा सा क्लियर कीजिए। तो वो क्या है, जैसे बाबा ने मुरली में बताया कि 70 मुरली में कि आप योग युक्त हैं, अब श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं, तो समय अनुसार जो संकल्प चलना है वही आपके मन में चलेंगे। ठीक है, ये एक बात बाबा ने कहा, मतलब बाबा ही वो टचिंग दे रहे, संकल्प क्रिएट हो रहा है ही बाबा की टचिंग से। तो ये माना आप जब वो कर्म करेंगे
उसमें सफलता ही सफलता, जैसे संकल्प करने से पहले ही हुआ पड़ा है। और दूसरी बात, ऐसा वेरीफाई करना है तो आपको, जैसे बाबा ने कहा, संकल्प उठा मतलब मुरली में आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, या निमित्त कोई आपको गाइडेंस देंगे, या किसी द्वारा आपको वो वाले गाइडेंस मिलेगा, कैसा करना है, क्या करने का है, वो सब कुछ आपको गाइडेंस मिल जाएगा। इससे हम समझ जाना चाहिए कि बाबा जो बोलते हैं उस प्रमाण संकल्प चल रहे हैं। बहुत सिंपल। अगर कहीं से भी हमको कुछ गाइडेंस नहीं मिल रहा है, हम उलझ गए, मतलब वो संकल्प ठीक नहीं है, तब थोड़ा करेक्ट कर लेने का है। थोड़े और बाबा ने क्या कहा याद करना, थोड़ा करेक्ट करना है, फिर आप देखेंगे द्वार खुलते जाएंगे। आपको इमीडिएट कहीं ना कहीं से आपको उत्तर मिल जाएगा। आपको लगेगा हमने जो सोचा है वो राइट है, हमने जो किया है वो सही है। ठीक है। जी जी जी। ओम शांति। अभी टाइम हो रही है। अभी दीदी हमारे लिए होमवर्क देंगे। दीदी आप होमवर्क देना और बाद में 1 मिनट हम साइलेंस में रहकर कॉल को एंड करेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कॉल में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सबका। तो ये जो बाबा सुंदर वाक्य बोले हैं कि जहाँ अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। तो भक्ति की रस्म रिवाज है कि दुख है, भीड़ पड़ी तो बाप की याद, भगवान की याद, नहीं तो अलबेले रहते। तो हम ये चेक करेंगे सारे दिन में कि किस बात में हम मेहनत करें। कहीं ना कहीं भक्ति का अंश है जो मेहनत करनी पड़े, या हम बाबा की प्यार में, मोहब्बत में सारे दिन बाबा की पालना में रहे, ये चेक करें। ओके। तो हम सभी अभी 1 मिनट बाबा को थैंक्स बोलते, आज की सुंदर शुरुआत, दिन की शुरुआत के लिए बहुत दिल से बाबा को थैंक्स देते। 1 मिनट साइलेंस से इस सत्र को समाप्त करें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू साई दीदी। शांति। थैंक यू सभी को। थैंक यू। थैंक यू। हैव अ थैंक ग्रेट यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू जी। ओम थैंक यू शांति। दीदी गुड जी। मॉर्निंग थैंक यू एवरीवन। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। शांति दीदी। ओम शांति।